प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। मैं आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाती हूँ आपको। तो ये बुक देख सकते हो आप। महाराज शिवाजी 1627 से 1680 तक, ये पूरे शिवाजी महाराज आप देख सकते हो। ये पूरा डिटेल आप देख सकते हो। शिवाजी के मुगल और क्या क्या संबंध है, मुगलों के साथ कितने युद्ध हुए, कौन कौन सी संधियाँ हुई, अफजल खां, शाइस्ता खां, ये पूरा देख सकते हो आप। और ये बर्नियर वाला, ये देखो, ये बर्नियर वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्नियर जब ये संधि हुई थी ना फ्रांस से पुरंदर की संधि, उस वक्त ये पुरंदर की संधि के बीच में बर्नियर था। और दूसरी बात ये है ना, ये 10th क्लास की बुक से आरबीएसई की बुक है। यहाँ भी आप देख सकते हो पूरा शिवाजी का डिटेल दिया हुआ है। मराठों का क्या इतिहास था पूरा, तो ये हमको देखना नहीं, हमको सिर्फ शिवाजी का ही देखना है। तो ये पूरा शिवाजी का दिया हुआ है। ये महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कब उपाधि धारण की, कब जन्म हुआ, इनका पूरी डिटेल और ये पूरा इनका वर्णन है। और मैं चाहती हूँ कि आपको आरबीएसई से ही पढ़ाऊँ, क्योंकि आपने अभी एग्जाम देखा होगा, फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर देखा होगा। वहाँ में सभी से आज जो 9th क्लास और 10th क्लास की जो राजस्थान कला संस्कृति बुक हैं, जीके के पेपर में सभी वहाँ से आए हैं। अगर नहीं देखा हो तो मैंने वीडियो बनाए हैं, जो भरतपुर किसान आंदोलन वगैरह थे, सब कहाँ से आए हैं, तो वो सब प्रश्न वहीं से आए हैं। आरबीएसई एनसीईआरटी न्यू बुक कक्षा 9 और 10 की कला संस्कृति राजस्थान का इतिहास। तो इसलिए मैंने सोचा कि अथॉरिटी सोर्स में से ही आएंगे प्रश्न। ऐसे ऐसे पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, वहाँ ये बर्नियर का आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो 16 जून है ना, 24 जून को हुई थी ये पुरंदर की संधि, इसका इतिहास आपको सिर्फ जून ही मिलेगा, लेकिन 24 जून को हुई थी। ये आरबीएसई की 12 क्लास की पार्ट और 10 क्लास का पार्ट देख लेना, शॉर्ट नोट्स बनेंगे। मैं अभी बताती हूँ, मैंने 2 पेज में ही नोट्स बनाए हैं, वही पढ़ाऊंगी आपको। सिर्फ मैंने आपको मैप बताने के लिए ये बोर्ड पे लिखा है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ शिवाजी थे, और यहाँ आगरा, यहाँ औरंगजेब थे। औरंगजेब के एक मौजम था सेनापति, और जसवंत सिंह, उसको भेजा था। पहले शाइस्ता खां को भेजा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा, तब ये पुरंदर की संधि हुई। फिर ये क्या हुआ आगे बढ़ा, मैं सारे पढ़ाऊंगी आपको। और ये शिवाजी, इनका जन्म, इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम भोसले, शाहजी भोसले था। जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर की पहाड़ी पे हुआ था। शिक्षा इनकी हिंदू धर्मशास्त्रों यानी रामायण और महाभारत के अनुसार हुई थी। और किन के दीदी दादा कौन थे इनके, कौरव देव थे। मैंने लिखा नहीं, अभी मेरे नोट्स बताऊंगी मैं आपको, वहाँ पूरा डिटेल लिखा हुआ, वहाँ से पढ़ाऊंगी। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ से पढ़ाना चाहती हूँ। सैनिक शिक्षा भी इन्होंने दी थी। और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बाप की जो जागीर थी ना, शाहजी की, वो जागीर प्राप्त कर ली थी इन्होंने। ये जो था 12 वर्ष की आयु में प्रथम सैन्य अभियान इनका कहाँ था, बीजापुर के विरुद्ध था। 1646 में बीजापुर का तोरण नामक किला इन्होंने जीता था। लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1643 में शिवगढ़ किले पर अधिकार किया था। ये आरबीएसई की सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है ना टीचर का, वहाँ ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तोरण के कुछ दूर, तोरण जो किला था ना, तोरण पहाड़ी या तोरण के दुर्ग से कुछ दूर पर मुरुबगढ़ था, को जीत कर नया नाम क्या दिया था इन्होंने, राजगढ़ दिया था इन्होंने। तो अभी देखते हैं। तो ये देख सकते हो, ये मैंने सारे नोट्स बनाए हैं शिवाजी के, मेरे हाथ से नोट्स बनाए हैं आरबीएसई की कक्षा 10 और 9 से, सिर्फ 2 पेज में। पेज तो पूरा 2 तो है भी नहीं, इतना सा है बस। तो ये देख सकते हो, अभी मैं पढ़ाती हूँ पूरा डिटेल। तो ये नोट्स हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, आप देख सकते हो। ये शिवाजी का जो मैंने बता दिया, यहाँ भी पढ़ा लिया, यहाँ भी पढ़ा लिया पूरा का पूरा। और ये नहीं बताया था आपको कि ये संरक्षक थे ना, दादा कौन देव थे, ये मैंने वहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा, लेकिन मैंने सारे नोट्स यहाँ बना लिए हैं। तो ये भी मैंने पूरा पढ़ा लिया आपको। और ये पूरा जागीर प्राप्त कर ली थी इन्होंने। फिर सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध था, कौन था बीजापुर का सुल्तान कौन था, मोहम्मद आदिल शाह। और 1646 में बीजापुर की तोरण दुर्ग, ये पूरा पढ़ा लिया मैंने अभी आपको। और ये खजाना कितना मिला था, 2 लाख रुपए मिला था इनको, ये देखो याद रखो आप। और फिर तोरण के किले से कितना 5 किलोमीटर दूर मुरुबगढ़ को नया रूप देकर उसको राजगढ़ नाम दिया। किन्होंने दिया था, शिवाजी ने दिया था। बीजापुर के आदिल शाह का सेनापति कौन था, अफजल खां। हम अफजल खां को कई बार, मैंने खुद ने भी औरंगजेब का सेनापति माना था, लेकिन अफजल खां था ना, ये बीजापुर के आदिल शाह का सेनापति था। इसने युद्ध किया था और इसने क्या लिखा था, ये सब आरबीएसई के पॉइंट है। तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, ये आप याद रखना। क्यों लिखा, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का जो सेनापति अफजल खान था, उसने क्या कहा था पता है, शिवाजी के लिए नहीं, सॉरी, शिवाजी के लिए कहा था कि मैं अपने घोड़े से बिना उतरे ही बंदी बनाकर ले आऊँगा, किसको, शिवाजी को। 1659 में युद्ध करने के लिए रवाना हुआ। कौन हुआ था, अफजल खान। लेकिन अफजल खान का राजदूत कौन था, करशन सिंह। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। करशन जी भास्कर को संधि का प्रस्ताव भेजा ने शिवाजी को लिए भेजा था, लेकिन ये शिवाजी का भी दूत था, ये शिवाजी का ही था। अगर इसके अफजल खान के पक्ष में होगा तो शिवाजी का भी पक्ष लेगा। शिवाजी को पहले से आगाह कर लिया किसने, करशन जी भास्कर ने कहा कि अफजल खान आ रहा है, लेकिन आपको धोखे से मारेगा।
इसलिए शिवाजी को भी तैयार कर लिया और ये तैयार था ही। तो छल कपट का सहारा लिया किसने? अफजल खान ने। शिवाजी को गुप्त हथियार क्या था? शिवाजी की गुप्त हथियार का एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बाघ नख और बिछवा। बिछवा तो कटार थी, बाघ नख था ना वो हाथों में पहना जाता है, नाखूनों में, जिससे अफजल खान की हत्या कर दी थी। ये आप देख सकते हो, ये बाघ नख हथियार है इसके नाखूनों में। ये शिवाजी है, ये अफजल खान है। और यहाँ देखो कैसे कर रहा है ये आरबीएससी की बुक में दिया हुआ पूरा चित्र आप देख सकते हो। बाघ नख से इनकी हत्या कर दी। अब ये शाइस्ता खान कौन था? ये औरंगजेब का सेनापति था और इसके साथ इसको ये शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार कर लिया था। शाइस्ता खान पूना में उसी महल में ठहरा हुआ था जहाँ शिवाजी का क्या गुजरा था? बचपन गुजरा था। तो 15 अप्रैल 1663 को पूना पर आक्रमण का शाइस्ता खान भाग गया। किसने किया आक्रमण? शिवाजी ने रात को आक्रमण किया था। क्यों किया? कि उसको सेनापति उसे पहचान लेंगे। रात को जब ये पूना के महल में गए तो उस शाइस्ता खान के सेनापतियों ने रोका उसको, लेकिन उसने क्या कहा बताए? कि हम मराठा सरदार हैं और शाइस्ता खान की सहायता करना चाहते हैं शिवाजी के विरुद्ध। तब इन्होंने उसको जाने दिया अंदर और शिवाजी ने अंदर जाके उसके एक तो पुत्र था और 5 उनकी पत्नियां थी, 6 उनकी पत्नियां थी, उनकी सबकी हत्या कर दी। और ये जी यानी कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को नाराज हो गया। शाइस्ता खान से नाराज कौन हुआ? औरंगजेब, क्योंकि ये भाग के आ गया वापस, तो बंगाल में भेज दिया। फिर ये जी यानी कि औरंगजेब ने शाहजहां और मुज्जब और मारवाड़ के जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह ने क्या कहा ये देखो आप। अब ये जसवंत सिंह, शाहजादा, मोजम, मारवाड़ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और पूरा का पूरा हम बढ़ाएंगे आपको। ये सारे नोट्स हैं आप देख सकते हो और ये पूरी डिटेल मैंने लिख दी है। नेक्स्ट में पढ़ाएंगे कि वीडियो